गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के इस यूट्यूब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि विलोम शब्द कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। और विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द को और क्या हम लोग बोल सकते हैं? विपरीतार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। जैसे जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, इसका क्या परिभाषा हम लोग एक शब्द में ले सकते हैं? जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। ठीक है। विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है ना। शब्दों के बेटा हम लोगों को विलोम शब्द जानना अत्यधिक आवश्यक तब हो जाता है जब हम लोग किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ताना देने के लिए ना, सीधा अर्थ न दे के हम लोग क्या करते हैं? उल्टा शब्द उसका बोलते हैं, यानी विपरीत बोलते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ शब्दों के विलोम शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिख दिया, अब यहाँ पे उसका विलोम। ठीक है। यहाँ पे अगर लिख दिया जाए आदि, तो आदि का क्या होगा? अंत। आदि का विलोम क्या होगा? अंत। ठीक है। क्योंकि आदि का मतलब होता है शुरुआत। आदि का क्या मतलब होता है? शुरुआत। और अंत मतलब खत्म हो जाना, तो आदि का क्या होगा? अंत। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर बोला जाए आकाश, तो आकाश का क्या होगा? पाताल। आकाश का पाताल। ठीक है। और अंधेरा का क्या होगा? उजाला। अंधेरा का क्या होगा? उजाला। ठीक है। अब आगे आशा का निराशा। आशा का क्या होगा? निराशा। अंधेरा, जैसे अंधेरा होता है, और अंधेरा का क्या होगा? उजाला। आशा का निराशा। अंदर का बाहर। ठीक है। अंदर का बाहर। आदर, निरादर। ठीक है। तो अगला विलोम शब्द है हमारा, बच्चों हमारा, जैसे हम लोग आधुनिक बोलते हैं,
आधुनिक, ठीक है। आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन, क्या होगा? प्राचीन, ठीक है। आयात, आयात का क्या होगा? निर्यात, निर्यात, ठीक है। आय, आय का व्यय। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। आयात का बच्चों निर्यात। आय का व्यय, आय मतलब होता है आने का जरिया, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना, ठीक है। आयात आने का रास्ता, निर्यात मतलब जाने का, ठीक है। अब हमारा है आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक, भगवान पर विश्वास रखने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो लोग विश्वास नहीं रखते उनको क्या बोलते हैं? नास्तिक, ठीक है। आदान, आदान, आदान का क्या होगा? प्रदान, ठीक है। आलसी, आलसी, आलसी का क्या होगा? परिश्रमी, परिश्रमी। आलसी का क्या होगा? परिश्रमी। जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत वो आलसी है, और क्या है? परिश्रमी, ठीक है। और अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल, ठीक है। जैसे आधुनिक, आधुनिक मतलब होता है नया। प्राचीन इसका विलोम शब्द होगा। आयात आने का जरिया, निर्यात मतलब जाने का, आय मतलब जो हमारा इनकम होता है जिसको हम लोग कहते हैं आय, ठीक है। व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है। आस्तिक, भगवान पर विश्वास रखने वालों को क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। और नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते उनको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब होता है देना, इसका विलोम क्या होगा? देना। आलसी, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? आलसी बोलते हैं। और जो लोग मेहनती होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? परिश्रमी बोलते हैं, ठीक है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। इसके बाद हम लोग अगला अपना विलोम शब्द देखेंगे। अगला देखेंगे अनुज, अनुज, अनुज का क्या होगा? अग्रज, अनुज का होगा अग्रज, ठीक है। अनुराग, अनुराग, अनुराग का क्या होगा? विराग, अनुराग का क्या होगा? विराग। क्रय, क्रय का क्या होगा? विक्रय ना। अनुराग और विराग, अनुराग मतलब होता है हमें किसकी प्रति आस्था हो, अनुराग हो, प्रेम हो। विराग मतलब जहाँ पे प्रेम समाप्त हो जाता है। क्रय, क्रय क्या होता है? खरीदने को बोलते हैं। विक्रय, विक्रय बोलते हैं बेचने को, ठीक है। क्रय विक्रय हो गया हमारा। अब उदय, उदय मतलब होता है उगना, ठीक है। और इसका क्या होगा? अस्त, उदय का क्या होगा? अस्त। उन्नति, उन्नति, उन्नति का होगा अवनति, क्या होगा? अवनति। उचित, उचित का अनुचित, उचित का होगा अनुचित।
उचित का क्या होगा? अनुचित। ठीक है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक है। अब कोमल, कोमल, कोमल का होगा कठोर, कोमल का क्या होगा? कठोर। जैसे हम लोग कोई चीज बोलते हैं कि बहुत कोमल है यानी सॉफ्ट है, उसका अपोजिट क्या होगा? कठोर। ठीक है। और उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। अवनति मतलब क्या होता है? धीरे 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 वो डाउन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गृहस्थी, गृहस्थी, गृहस्थी का विलोम क्या होगा? सन्यासी। गृहस्थी का क्या होगा? सन्यासी। ठीक है। नेक्स्ट गरीब का अमीर, गरीब का अमीर। नेक्स्ट गुण का होगा दोष, गांव, शहर, गांव का शहर। फिर गहरा, गहरा का उथला ना, बोलते हैं जैसे हम लोग कोई चीज बहुत गहरी है और क्या बोलते हैं कि बहुत वो उथला हुआ है यानी उभरा हुआ है। गहरा का क्या होगा? उथला हुआ। गृहस्थी, जो लोग गृहस्थ में होते हैं, घर परिवार में रहते हैं, घर को देखते हैं, और उसका ठीक उल्टा क्या होगा? सन्यासी, सन्यासी हो जाते हैं कुछ लोग। गरीब का अमीर, गुण का दोष, गांव का शहर, गहरा का उथला। नेक्स्ट है चल, चल का क्या होगा? अचल, चल का अचल। चतुर, चतुर का मूर्ख, चतुर का क्या होगा? मूर्ख। ठीक है। जीवन, जीवन का मरण, जीवन मरण। ठीक है। झूठ, झूठ का सत्य, झूठ का क्या होता है? सत्य। गांव का शहर, गहरा का उथला, चल का अचल, चतुर का मूर्ख, जीवन का मरण, झूठ का सत्य। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे और क्या विलोम शब्द में लिखेंगे? नेक्स्ट आहार, आहार, आहार का निराहार, निराहार। अमृत, अमृत का विष। दूर, दूर का क्या होता है बच्चों? पास। दिन, दिन का रात। एक, अनेक। ठीक है। निरक्षर, निरक्षर, साक्षर। निरक्षर का क्या होगा? साक्षर। निरक्षर का क्या होता है? साक्षर। ठीक है। पंडित, पंडित का मूर्ख। कहते हैं ना बहुत पंडित मत बनो, तो पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख। ठीक है। नेक्स्ट
ध्वनि का होगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, ठीक है। ध्वनि का क्या होगा? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट, दयालु। दयालु, निर्दयी। दयालु का निर्दयी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देश। देश का क्या होगा? विदेश। देश का विदेश। देव, दानव, धनी, निर्धन। धनी, निर्धन। सजीव, सजीव, निर्जीव, निर्जीव, ठीक है। धर्म, अधर्म, ठीक है। धर्म, अधर्म। निर्माण, निर्माण। निर्माण का क्या होगा? विनाश। निर्माण का विनाश, ठीक है। और निडर। निडर का क्या होगा? डरपोक। निडर का डरपोक। निंदा। निंदा। निंदा का क्या होगा? स्तुति। निंदा करना और स्तुति मतलब होता है बड़ाई करना। क्या होता है? बड़ाई करना। इस प्रकार पाप, पाप का पुण्य। पाप का क्या होता है? पुण्य होता है। तो देश का विदेश, देव, दानव, धनी, निर्धन, सजीव, निर्जीव, धर्म, अधर्म, निर्माण, विनाश, निडर, डरपोक, निंदा, स्तुति, पाप और पुण्य, ठीक है। और विलोम शब्द हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे जैसे प्रसन्न। प्रसन्न का अप्रसन्न। अप्रसन्न कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स। अप्रसन्न। प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। अप्रसन्न, ठीक है। प्रसन्न का अप्रसन्न। और प्रातः, प्रातः का सायं। प्रातः का सायं, ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा। प्रशंसा का क्या होगा? निंदा। प्रशंसा का निंदा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने से और परोक्ष मतलब क्या होता है? पीछे से, ठीक है। प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रातः, सायं मतलब शाम। प्रशंसा करना, निंदा करना। प्रत्यक्ष सामने से, परोक्ष मतलब पीछे से, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, प्रेम, घृणा। प्रेम करना, घृणा करना। यश, यश, अपयश। अपयश, यश और अपयश। प्रत्यक्ष सामने से, ठीक है। परोक्ष मतलब पीछे से। यश, यश मतलब क्या होता है?
खुशी से भरा हुआ सब कुछ, जब जिसके ऊपर भरा हुआ होता है, जिसके पास, वो खुश होता है, वो उसे यश की प्राप्ति होती है। और जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होती है वो क्या कहलाता है? अपयश कहलाता है। ठीक है। एक और विलोम शब्द हम लोग देखेंगे, जैसे उष्ण। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है। शीत। शीत मतलब होता है ठंडा। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो और। ठीक है। जैसे कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो नेचुरल नहीं होता है। कृत्रिम यानी बनावटी होता है। और स्वाभाविक। स्वाभाविक। स्वाभाविक यानी नेचुरल जो होता है। ठीक है। स्वाभाविक नेचुरल होता है। ऊंच नीच। ऊंच का क्या होगा? नीच। ऊंच का नीच। इहलोक। इहलोक। इहलोक का परलोक। इहलोक का परलोक। ठीक है। घृणा। घृण। घृण का होगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। तो जड़। जड़ का होगा चेतन। जड़ का चेतन। बुराई। बुराई का भलाई। बुराई का क्या होगा? भलाई। ठीक है। तो बुराई का क्या होगा? भलाई। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इतने सारे विलोम शब्द को देखे, और हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।